नमस्कार। आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं इस लाइव सेशन में। और आज की खबर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, बहुत ही ज़्यादा सोचनीय है। आज जो कैबिनेट मंत्री हैं, एनसीपी के बड़े नेता हैं नवाब मलिक, उनको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों को देने वाला हूं। नवाब मलिक पिछले कुछ दिनों से आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उनकी समस्याएं जो है वो बढ़ रही है, लेकिन उनके खिलाफ जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक ऐसा कदम उठा दिया है, एक ऐसी बात कह दी है जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। हालांकि नवाब मलिक की समस्याएं घट नहीं रही है, बढ़ ही रही है। आपको बताते हैं कि जो एनसीपी के नेता हैं, ये नवाब मलिक की मुश्किलें जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि उनकी सारी संपत्ति जो है वो जब्त की जाएगी और ईडी को इजाज़त मिल चुकी है। यहाँ पे देखिएगा कि न्यायिक हिरासत में चल रहे एनसीपी नेता के जो हैं कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं नवाब मलिक की कुछ संपत्तियां जो है वो अस्थायी रूप से जब्त की जाएगी, ऐसा इजाज़त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिला है। दोस्तों आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आदित्य ठाकरे जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, उनको लेकर के भी एक घटिया जो राजनीति वो खेल रहे हैं, उनके ऊपर भी आपको बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो पीएमएलए कोर्ट ने जो यहाँ पे ईडी ने साफ तौर पे इजाज़त जो दी है नवाब मलिक को, ये जो है वो दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से ज़मीन लेने का आरोप है। और यहाँ पे साफ पीएमएलए कोर्ट ने इजाज़त दे दिया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि सारी संपत्ति जो है वो कुर्क की जाए नवाब मलिक की। यानी इस विषय में बहुत बड़ी जो परेशानी में हैं वो गुजर सकते हैं नवाब मलिक। अब आपको आगे बताएं कि यही नवाब मलिक हैं जिन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। ये बात कही थी नवाब मलिक ने, लेकिन ये भी कहा था कि आज मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मुझे कोई भी कुछ भी कर दे, मैं हारने वाला नहीं हूँ। यही नवाब मलिक आज जो हैं वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं और आज इनका दौर आएगा, इन्होंने क्या कहा था। लेकिन दोस्तों आज इनका दौर नहीं आया है, ये दौर गए हैं, पूरी तरीके से निकल लिए हैं। बार बार दौड़ लगा रहे हैं कोर्ट में जा कर के, लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुझे ज़मानत मिल जाए, लेकिन ज़मानत नहीं मिल रहा है। और यही नवाब मलिक जो हैं वो आपको बताएं कि किस तरीके से समीर वानखेड़े जी को फंसाया था, ये भी आपको पता है। और किस तरीके से एक बार समीर वानखेड़े जी ने भी ये कहा था कि एससी एसटी आयोग ने साफ तौर पे ये बात कह दी थी कि जो फर्जी प्रमाण पत्र देने का जो बात कहा था नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के ऊपर, एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर हैं ये, तो एससी एसटी ने साफ तौर पे ये बात कह दी थी कि ये पूरी तरीके से गलत है, निराधार है। तो यहाँ पे नवाब मलिक के वो झटका मिला था। और नवाब मलिक को जब कोर्ट में ये बातें कहने को रही कि आप सबूत दीजिए, कि क्या आपके पास सबूत है कि आप किसी के आप प्रमाण पत्र को आप सोशल मीडिया पे इस तरीके से डाल देंगे, और जब प्रमाण पत्र पूछा जाए तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। ये बहुत ही शर्मनाक है। तो इसलिए यहाँ पे समीर वानखेड़े जी ने भी क्या कहा था दोस्तों, जरा देखिए कि उन्होंने क्या कहा कि मुझे फंसाने के लिए गवाहों को मारा पीटा जाता था। समीर वानखेड़े जी ने एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह पे भी गंभीर आरोप लगाए हैं। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आए थे आर्यन खान केस में, और किस तरीके से बिना चाय बिस्किट नाश्ता किए हुए जो नवाब मलिक हैं वो बार बार आरोप पे आरोप लगा रहे थे नवाब मलिक के ऊपर। और यहाँ पे सोच लीजिए कि उनके अधिकारी भी समीर वानखेड़े को डरा रहे थे। पूरा बॉलीवुड गैंग जो है वो पूरी तरीके से समीर वानखेड़े के ऊपर पड़ चुका था। तो आज देख लीजिए कि कौन आज सबसे अच्छा काम कर रहा है, समीर वानखेड़े जी या फिर नवाब मलिक। नवाब मलिक तो जेल के सलाखों के पीछे हैं, वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं निकलने के लिए, कभी जा कर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कभी हाई कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ जेल के सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताएं कि जिस तरीके से यहाँ पे पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को सारी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया नवाब मलिक को, तो नवाब मलिक पूरी तरीके से अब दौड़ लगा रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। उनकी संपत्ति पूरी तरीके से कुर्क हो गई। और ऐसा जो है कयास लगाया जा रहा है कि ये सब जो है वो नवाब मलिक की गलतियां और बलबोरापन के कारण है। लेकिन दोस्तों आपको बताएं कि यहाँ पे एक बड़ी जो खबर आई कि सच में
सामना में उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, जरा इस बात को सुनिएगा और समझिएगा कि उन्होंने ये बात कही कि कल ये महाशय खुद को नरेंद्र भाई मोदी समझेंगे। उद्धव ठाकरे ने सामना के इंटरव्यू में यह बात कहा और एकनाथ शिंदे जी को नरेंद्र मोदी जी से कंपैरिजन करने की कोशिश करी उद्धव ठाकरे ने, लेकिन यहां पे एकनाथ शिंदे जी पे निशाना साधा और उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए कि एकनाथ शिंदे जी ने साफ तौर पे ये कहा कि शिंदे पर जो निशाना साधा है, तो उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव होने दो तब दिखाता हूं। ये एकनाथ शिंदे जी का बहुत बड़ा करारा जवाब है, किसके लिए, उद्धव ठाकरे के लिए। और ये बार बार जो आरोप लगा रहे हैं उद्धव ठाकरे कि जो है इनके वजह से ही सारा जो हमारी बगावत हो गई, पूरा पार्टी टूट गया, उद्धव ठाकरे ने ये कहा, गद्दार तक कह दिया। लेकिन यहां पे एकनाथ शिंदे जी ने साफ तौर पे कहा कि मैंने गद्दारी नहीं की है, मैंने गदर किया है। और आप जो कह रहे हैं कि गद्दारी किया है, तो उन्होंने शिवसेना पार्टी की विरासत को बचाया है, बाला साहब ठाकरे के विरासत को बचाया है, जो कि उद्धव ठाकरे ने नहीं बचा पाए। एनसीपी और कांग्रेस से मिल करके अपनी सारी विचारधारा को बेच दिया, हिंदुत्व की आवाज को दबा दिया। ये तमाम आरोप जो हैं वो एकनाथ शिंदे जी ने लगाया है। लेकिन दोस्तों यहां पे अब आपको बताते हैं बड़ी खबर क्या आई है कि आदित्य ठाकरे ने जो बड़ी बात कह दी है, आदित्य ठाकरे के पीठ पे छुरा भोंका गया है। आपको बताएं कि इसमें क्या बड़ी बात कही आदित्य ठाकरे ने। कहा है कि जो हमने सोचा कि हम उन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है एकनाथ शिंदे जी की। जरा इनके बयान को सुनिएगा, फिर आपको बताते हैं कि एकनाथ शिंदे जी ने जो बयान दिया था और जो आदित्य ठाकरे ने बयान दिया, उन तमाम बयानों में क्या सिमिलरिटीज है। आपको देखिए कि आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने सोचा कि हम उन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और वे हमारी पीठ में छुरा नहीं मारेंगे। ये कहते हैं कि पीठ में छुरा नहीं मारेंगे एकनाथ शिंदे जी। तो 2019 में आपने एकनाथ शिंदे जी के साथ क्यों गद्दारी की थी? 2019 में आदित्य ठाकरे जा करके उद्धव ठाकरे से पूछें कि क्यों देवेंद्र फडणवीस जी के साथ धोखाधड़ी की थी और पीठ में छुरा भोंकने की बात कर रहे हैं। तो आप जो जगह जगह पे जा करके रत्नागिरी, दापोली और नासिक, फिर औरंगाबाद में जा करके किसानों को भटका रहे हैं, पीठ पीछे क्या आप छुरा नहीं भोंक रहे हैं? आप पीठ पीछे लोगों को भड़का नहीं रहे हैं? भड़काऊ वाली राजनीति नहीं खेल रहे हैं? क्या संजय राउत ने किसी को छोड़ा? एक भी विधायक, मंत्री, नेता को छोड़ा? चाहे एकनाथ शिंदे जी को कह दिया, उनके पार्टी को कह दिया कि ये सब कमाठीपुरा में जा करके खड़े हो जाएं, ये जो हैं वो वैश्यावृत्ति हैं, उसमें महिलाएं थी, वो रो रही थी। उस वक्त आदित्य ठाकरे की ये बयानबाजी कहां गई थी? उस वक्त क्यों नहीं कहा कि पीठ में छुरा भोंकने की बात करी है? दोस्तों आपको यहां पे आगे ये भी बताएं कि उन्होंने ये कहा कि हम ही वे थे जिन्होंने विपक्षी दलों को किसी जांच या पुलिस केस शुरू कर परेशान नहीं किया। आपको किसी ने मना किया था क्या आदित्य ठाकरे जी कि आप सत्ता में हैं तो आप किसी भी विधायक को पुलिस की जांच से बचाएं? आप ही थे जो नारायण राणे जी को खाते हुए डिनर पे जब वो बैठे हुए थे तो आप लोगों ने ही उनको गिरफ्तार किया था। आप ही लोग थे जो हिंदुत्व की आवाज उठा रहे थे, जो अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा जी, उनको गिरफ्तार किया गया था। आप भी थे जो देवेंद्र फडणवीस जी को जब वो हिंदुत्व की आवाज उठा रहे थे तो उनको धक्के मार के आपने किस तरीके से जेल के सलाखों के पीछे रखा था, ये सब जानते हैं। तो इस तरह की बयानबाजी ना करे तो ही अच्छा है। और आगे दोस्तों यहां पे ये कहा आदित्य ठाकरे ने कि हम वही हैं जिन्होंने आपने लोगों की जासूसी नहीं की और हमारी गलती यही है। अपनी गलती पे पछतावा कर रहे हैं आदित्य ठाकरे। इन्होंने ये जासूसी नहीं कर रहे थे दोस्तों, ये जासूसी नहीं कर रहे थे। ये तो पूरा देश जानता है कि किस तरीके से अपनी राजनीति में इन्होंने पूरी तरीके से राज्य सत्ता को जो है वो दबाने की काम करी, विधायकों को भटकाने की काम करी। आपको बताते हैं कि आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि हमने सोचा था कि राजनीति बहुत गंदी जगह नहीं है, या आपको हर बार लोगों की सेवा करने के लिए कीचड़ में नहीं भागना है या गंदगी में नहीं जाना है, तो यही हमारी गलती है। आदित्य ठाकरे जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये हमारी गलती नहीं है, राजनीति गंदी है। तो फिर क्यों आप राजनीति गंदी कर रहे हैं और राजनीति गंदी फील्ड में आ रहे हैं? आप बैठ जाइए, संन्यास ले लीजिए। और ऐसे तो उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तो 2-2 साल मंत्रालय नहीं गए, तो ऐसे भी वो राजनीति में संन्यासी ले चुके हैं।
तो आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा है दोस्तों, मैं उनकी तरह गंदी राजनीति नहीं करने का दोष अपने ऊपर लेता हूं। अगर आज हमारे पीठ में छुरा भोंका या लीगल कर दिया जाए घोंपना, तो भारत के हर राज्य में आपको राजनीति अशांति दिखने लगेगी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि इस भारत देश में जो हैं वो क्षेत्रीय जो हैं वो अशांति फैला रहे हैं। आपको ये भी बता दें, क्षेत्रीय पार्टी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और उसका समर्थन जो है वो सब कोई कर रहा। यहाँ पे आपको बताएं कि जो आदित्य ठाकरे बार बार बौखला करके जो बयानबाजी कर रहे हैं, इससे साफ तौर पे पता चलता है कि इनकी सियासत में भूचाल आ गया है और इनकी बौखलाहट साफ तौर पे दिख रही है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद।